आइए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रो है उसमें कुछ डिफिनीशंस हैं, परिभाषाएं हैं जिनके लिए हम आप लोगों को नोट्स भेज दिए हैं। उसको देख लीजिएगा। उसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि परिभाषाएं और कॉन्सेप्ट जो होता है उसको याद किया जाता है। उसको देख लीजिए, इसलिए उस पर हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। उसको हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको हम बता दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से उदाहरण हैं एम्प्टी सेट के, रिक्त समुच्चय के कौन कौन से उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, रिक्त समुच्चय के उदाहरण पूछा है। इसमें दिया है पहला क्या है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। नंबर 1 दिया है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अर्थात कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, मतलब कि ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जो क्या हो 2 से विभाज्य हो। अर्थात हिंदी में क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब कह रहा है कि बताइए क्या ये एम्प्टी सेट का उदाहरण है। तो अब आप बताइए एम्प्टी सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो। अर्थात असंभव, इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी से जो डिफाइन किया गया सेट हो वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय। असंभव गुण वाला समुच्चय क्या होता है, रिक्त होता है। अब यहाँ पे कह रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एक तो नेचुरल नंबर्स कह रहा है, एक तो प्राकृत संख्या कह रहा है, ठीक, और डिविजिबल बाय 2, ठीक। विषम कह रहा है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। एक तो विषम कह रहा है, ठीक, विषम कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि 2 से भाज्य हो। अब आप लोग बताइए कि कोई विषम संख्या क्या 2 से विभाजित होती है। विषम संख्या की परिभाषा है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो क्या होगा, ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय अर्थात एम्प्टी सेट होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जो क्या हो 2 से भाज्य हो। फिर इसी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स मतलब सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय पूछा है। सम अब आप बताइए सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पहले तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 इस तरह से। अब उसमें कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होती है, अर्थात 2 का समुच्चय। ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अवयव इसमें मौजूद है। ये क्या होगा, सिंगलटन सेट, या इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। अर्थात ये रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, इसमें से और जो है तो उसको देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सिर्फ पूछा है कि कौन कौन से क्या है रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। चेक करना, पता चल जाएगा कौन रिक्त समुच्चय है कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अर्थात यहाँ पे क्या चेक करना है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। दूसरा क्वेश्चन है कि चेक करना है, चेक वेदर क्या है, फाइनाइट सेट कौन कौन से हैं और
इनफाइनाइट सेट कौन कौन से हैं? तो फाइनाइट सेट क्या होता है जानते हो आप? एंड इनफाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें क्या हो एलिमेंट्स जो हैं अवयवों की संख्या सीमित हो। परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो वो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो बस इसमें आप लोगों को चेक करना है कौन कौन से सेट परिमित है और कौन कौन से सेट अपरिमित है। जैसे इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो चेक करना है कि क्या ये परिमित है या नहीं। वर्ष के महीनों का समुच्चय जो है ये परिमित समुच्चय है कि नहीं है। इसको आप बताइए क्या है, ये परिमित है कि नहीं। परिमित होगा या इसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी, हाँ सीमित होगी, तब तो परिमित होगा। अगर सीमित नहीं असीमित है तो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। आपको पता है कि साल भर में महीनों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ 12 होती है। साल भर में 12 महीने होते हैं। अर्थात क्या होगा यहाँ पे जो समुच्चय बनाया गया है इस सेट में क्या है कि अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए क्या होगा? ये फाइनाइट सेट होगा। पहला वाला क्या हुआ? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल या परिमित समुच्चय हो गया। इसी तरह चेक कीजिए दूसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है, चौथा वाला। इसमें चेक करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जैसे दूसरा कह रहा है कि 1 2 3, दूसरा वाला है कि सेट दिया है 1 2 और 3, फिर डॉट करके 3 डॉट लगा दिया है। अब इसमें कह रहा है ये समुच्चय दिया है, इसको चेक करना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। अब ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 3 डॉट का मतलब इन्फिनिटी तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सबका समुच्चय है। अब पता है प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं, बहुत ढेर सारी होती हैं। इसलिए इसमें अवयवों की संख्या क्या है? सीमित है नहीं असीमित है, इसलिए ये क्या होगा? अपरिमित समुच्चय अर्थात इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। बस क्वेश्चन नंबर 2 में यही चेक करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको क्या करना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित क्वेश्चन नंबर 3 में भी चेक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय अर्थात द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द x एक्सिस, the set of lines which are the parallel of x axis। तो इसको ये क्या है? x। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट है ये x डैश और ये y और y डैश, ये ओरिजिन। कह रहा है x एक्सिस के x अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं, x अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं उन सब का समुच्चय। अब आप बताइए x अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं, हाँ अपरिमित, अर्थात ये क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित क्यों? क्योंकि इसमें जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? बहुत ढेर सारे होंगे,
जो कि सीमित नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको चेक करना है कि ये जो सेट्स दिए गए हैं वो ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं, अर्थात दोनों समान समुच्चय हैं कि नहीं। यहाँ पे इक्वल सेट चेक करना है, इक्वल सेट अर्थात समान समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4 में समान समुच्चय चेक करना है। इसमें जैसे पहला है क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है ए इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, ए बी सी और डी। फिर बी इक्वल टू क्या दिया है, बी इक्वल टू डी सी बी ए, डी सी बी और ए। कह रहा है कि बताइए क्या ये समान समुच्चय है, ए इक्वल टू बी है कि नहीं, बस यही बताना है इसमें। अब आप बताइए यहाँ पे ए के अवयव क्या हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। बी के अवयव क्या हैं, डी है, सी है, बी है और ए है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। कोई दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे यदि क्या हों, दोनों में एग्जैक्टली क्या हों, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए और हूबहू वही एलिमेंट्स भी होने चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पे ए है, इसमें भी ए है, यहाँ बी है, इसमें भी बी है, सी है, इसमें भी सी है, डी है, इसमें भी डी है। अर्थात क्या है, ये ए इक्वल टू बी है, अर्थात दोनों समुच्चय क्या है, ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो जैसे चौथा वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट कह रहा है कि यक्स ए इक्वल टू दिया है, समुच्चय ए दिया है, यक्स सच दैट यक्स क्या है, इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ठीक, और बी इक्वल टू दिया है 10, 15, 20, 25, 30, 10, 15, 20, 25 और 30 ये दिया है। कह रहा है चेक करना है कि क्या ए इक्वल टू बी है। इसमें दिया है कि सेट ऑफ जो ए है, ए में अवयव क्या है कि यक्स क्या होगा, एक 10 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 10 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, अगर इसको हम रोस्टर रूप में लिखें, इसको अगर रोस्टर रूप में लिखा जाए, ये हिंदी में क्या होगा, इसको हिंदी में कहेंगे कि यक्स सच दैट यक्स क्या है कि 10 का यक्स 10 का क्या, 10 का क्या है, एक गुणज है, एक गुणज है, 10 का एक गुणज है। अब आप बताइए 10 का गुणज क्या होता है। अगर एक को हम रोस्टर रूप में लिखें तो एक क्या आ जाएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, इस तरह से आएंगे ना। लेकिन बी वाला क्या है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30, अर्थात बी के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ए में नहीं है। जब नहीं है तो ए इक्वल टू बी होगा ही नहीं, अर्थात ए इज नॉट इक्वल टू बी। बस यही चेक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आर द फॉलोइंग सेट्स पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अर्थात वहाँ पे आपको कारण बताना है कि क्या जो सेट दिए गए हैं, जो समुच्चय दिए गए हैं, वो समान हैं कि नहीं हैं। जैसे पहला क्या है, ए में अवयव दिया है 2 और 3, और बी को क्या दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। ठीक, और उसमें आप चेक करके देखिए क्या दोनों ए और बी बराबर हैं। ठीक, अगर बी को भी रोस्टर रूप में लिखिए, अगर 2 और 3 आ जाए दोनों सेट बराबर हो जाएंगे, नहीं तो बराबर नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा देखिए, इसमें कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स क्या है, शब्द फॉलोइंग का एक अक्षर है, शब्द फॉलो
एक्स क्या है, शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है, ठीक। ए दिया है। बी इक्वल टू क्या दे रहा है कि वाई सच दैट वाई शब्द WOLF वोल्फ का एक अक्षर है। अब आप बताइए कि ए को अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, F होगा, फिर O होगा, फिर L होगा, फिर W होगा, यही होगा। क्योंकि ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये नहीं लिखा जाएगा, ये होगा। B को अगर लिखोगे तो क्या आएगा, B इक्वल टू आएगा W होगा, O होगा, L होगा और F होगा। अर्थात क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए A इक्वल टू B आ गया, बस यही हमको दिखाना है, ये होगा, ठीक। अर्थात A इक्वल टू B है या नहीं, बस ये चेक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। फ्रॉम द सेट्स बिलो क्या करना है, इक्वल सेट को क्या है, सेलेक्ट करना, अर्थात दोनों जो बराबर बराबर सेट हों बस उनको सेलेक्ट करना है। बस आप लोग अपने से चेक कीजिए, जो बराबर सेट होगा बस उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के लिए है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अलग से बता दूंगा, ठीक।